वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बीसीसीएल के पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और प्यारा सा कंसेप्ट है। चलिए इसको करके देखते हैं कितना मज़ा आने वाला रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ए बॉल फॉल फ्रॉम द बिल्डिंग दैट इज़ द 300 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखा है 300 मीटर है और वहाँ से एक बॉल को आपको फॉल कराया जा रहा है, यानी कि गिराया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको 300 का जो दे रखा है, ये हाइट दे रखा है बिल्डिंग का, और यहाँ पे फॉल करा जा रहा है 300 मीटर के हाइट से, और कह रहा है कि जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से हिट करने के पहले उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हाउ फास्ट, फास्ट मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ही है आपका, फास्ट मतलब कितना फास्ट वो मूव कर रहा है उस टाइम पे। तो यहाँ पे फिगर आप समझिए, देखिए मान लीजिए कि ये वाला आपका बिल्डिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये आपका मान लेते हैं कि ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है। इसका हाइट दे रखा आपको 300 मीटर दे रखा, ठीक है। और ये आपका बिल्डिंग हो गया। यहाँ से कोई भी एक बॉल हो गया, इसको जैसे ये मान लीजिए आपका बॉल हो गया, इस बॉल को क्या करा जा रहा है, फॉल कराया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब ये फॉल करेगा तो उसके बीच में उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा। तो कह रहा है कि ये ग्राउंड को हिट करने से पहले, मतलब इसको इस पर टकराने से पहले इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, मतलब कि इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर में इसका वेलोसिटी क्या रहेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा कंसेप्ट है। आप देखिए क्या करना है। आप देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जब ये बॉल यहाँ पे था तो इसी सोच के देखिए कि इससे ऊपर उठा कर रखा गया, तो यहाँ पे क्या होगा इस बॉल के पास, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड होगा, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ को रख दिया है, तो आप सोच के देखिए कि क्या होगा। यहाँ पे इसके पास अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है ना। आप वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मिलेगा। वो आपके पास क्या रहेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो इसका क्या रहेगा यहाँ पे पी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये पी जो होगा ना, ये 300 मीटर यहीं पे है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, लूज होते जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब रहेगा ना, टॉप पे रहेगा, पूरे अपने 300 मीटर के हाइट पे रहेगा ना, तो उस पर क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना वो आपका मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे यहाँ से छोड़ देंगे इसको तो ये नीचे गिरेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा धीरे पे। और जहाँ जब ये पूरे अपने ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा ना, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे मानते हैं कि ये हिट करने से थोड़ा सा पहले जो इसका काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो भी आपका क्या रहने वाला रहेगा, मैक्सिमम रहने वाला रहेगा। तो ये भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच के देखिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ और ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। अब आप सोच के देखिए, ये बॉल तो एक ही था ना, इसी बॉल को यहाँ पे रखे, इसी बॉल को यहाँ पे रखे, तो जितना ये आप देखिए, आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एक मास एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, या एनर्जी कंजर्वेशन, उस कंसेप्ट से देखोगे तो जितना यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी था, जितना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा है आपको किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वहीं आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो उसी कंसेप्ट में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आपका बराबर होगा, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, वो काइनेटिक एनर्जी का बराबर हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, mgh, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है 1/2 इंटू mv², ठीक है। होगा कि आपको 300 मीटर का हाइट दे रखा है, तो ये आपका हाइट का वैल्यू पता है। और जी जो है आपको पता होता है कि जो आपका डाउनवर्ड फोर्स लगता है वो 9.8 होता है। और यहाँ पे मास का आता पता नहीं है, यहाँ पे मास का आता पता नहीं है, तो मास से मास का यहाँ पे कैंसिल करते हैं। जो भी मास होगा, एक ही बॉडी है ना, सेम बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ रहा है हाइट से, तो मास से मास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जी और एच आपको पता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि v² जो होगा बराबर होगा किसका, mg, सॉरी ये आपका mg नहीं होगा, m तो कट गया है ना, तो यहाँ से जो बच गया यहाँ पे g होगा, h होगा। और ये आपका 1/2 इधर था, तो अब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से बोल सकते हो कि v = जो हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। अब आपको 2 भी पता है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से आपको g पता रहता है 9.8, और h आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इजीली बना सकते हो। तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो ये √अंडर हो जाएगा कितना, 2 इंटू इसका वैल्यू रखा 9.8, और इसका h का वैल्यू दे रखा था 300 मीटर, तो यहाँ से रखूँगा 300, और ये आप इसको इजीली आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा आपके पास 76.68 आता है, ठीक है। इतना मीटर आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा, सॉरी ये मीटर में नहीं होगा,
ये आपका जाएगा मीटर पर सेकंड में। चूँकि ये वेलोसिटी है ना आपका, ये वेलोसिटी है ना आपका, तो ये 76.68 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। ये आपका BCCL में इस तरीके से क्वेश्चन पूछाते हैं। ये बड़ा सा छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, और इससे बढ़िया क्वेश्चन वो रहने वाला रहेगा, और इसी कंसेप्ट पे काम हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा ये छोटा था ना क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन लेंगे थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको फटाफट से रीड करो, और मैं रीड करके पहले आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा है कि ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एक बॉल है जो कि ग्राउंड से थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड। ठीक है, ये बॉल है, इसको ग्राउंड से अपवर्ड क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। अब कह रहा है कि टू मेन स्टैंडिंग ऑन द डिफरेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ये वाला मान लीजिए कि ये इस तरीके से ये वाला आपका पोर्शन जो है ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है, तो बिल्डिंग के टू डिफरेंट पोजीशन पे मान लीजिए कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है। इन दोनों पोजीशन पे बंदा कोई खड़ा है, और वहाँ पे बॉल जो फेंका जा रहा है उसको देखा जाता है। जैसे बॉल यहाँ फेंका गया तो यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर ये इसके सामने गया होगा, फिर जो सेकंड वाला आदमी खड़ा है उसके सामने गया होगा, फिर उसके बाद से ऊपर गया होगा। तो कह रहा है कि बिल्डिंग पे दो लोग खड़े हैं और इस बॉल जो ऊपर तरफ जा रहा है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि वॉच द बॉल पासिंग थ्रू देम। उनसे जो बॉल पास हो रही है उनको देख रहे हैं वो लोग। और एक पे दिखा रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से पास कर रहा है एक वाले बंदे के साथ, और दूसरे वाले के साथ 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये पहला बंदा इससे जो पास कर रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पास कर रहा है बॉल, और जो सेकंड वाला उससे 10 मीटर से पास कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से पास कर रहा है रिस्पेक्टिवली। हाउ हाई डज द बॉल राइज बियॉन्ड द सेकंड मैन। जो सेकंड वाला मैन है, ये वाला जो आदमी है, इससे कितना ऊपर बॉल उछल के गया होगा, यानी कि ये वाला h जो हाइट है इसको फाइंड आउट करना है कि इस सेकंड वाला मैन से कितना हाइट तक ये बॉल ऊपर गया होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। एंड देन पूछा जा रहा है एंड व्हाट इज द डिफरेंट हाइट ऑफ द बोथ मैन। दोनों मैन के बीच का डिफरेंस कितना है हाइट का, तो इन दोनों के बीच का हाइट क्या है वो उसको पूछा जा रहा है। तो मैंने h1 मान लिया है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बॉल है जिसको फेंका जा रहा है, पहले वाला आदमी ऑब्जर्व कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दूसरा वाला ऑब्जर्व कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि जो सेकंड वाला आदमी है उससे कितना हाइट तक ये बॉल गया होगा, उसका फाइंड करके दिखाइए कि कितना हाइट तक गया होगा। तो सिंपल बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देखिए जो कंसेप्ट लगने वाला है वो कंसेप्ट ये लगना कि यहाँ से जो बॉल फेंका गया होगा इसका इनिशियली कुछ ना कुछ अपना वेलोसिटी रहा होगा, जिसको यू मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, और यू मुझे जो है यहाँ पे पता नहीं है, तो मैंने वाट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे यू मुझे क्या है पता नहीं है। अब जो सेकंड वाला फर्स्ट वाला मैन है उससे जो देखा जाता है 20 मीटर पर सेकंड से पास कर रहा है, सेकंड वाले से 10 मीटर से, और जो लास्ट में जो बॉल गया होगा तो वहाँ पे जैसे नीचे से बॉल फेंके गया किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद से ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जहाँ पे लास्ट टाइम गया होगा उस टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो जीरो रह गया होगा। क्योंकि जीरो होने होगा तभी ये फिर वापस नीचे आएगा, तो लास्ट टाइम जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि भी नॉट यहाँ पे जो मैं बोलूँगा कि इस जितना हाइट पे जाकर के वो स्टॉप होगा, स्टॉप के बाद नीचे आएगा, तो जिस हाइट पे जाकर के वो रुका होगा उस हाइट को मैं मान लूँगा कि उसका वहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो जहाँ हाइट तक वो जाएगा वहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो हो गया। तो अब आप इसको ये वाला हाइट निकालना, तो देखिए यहाँ पे आपको भी पता है, और यहाँ पे इसके लिए जो है ये जो पास कर रहा है इस दोनों के बीच में देखिएगा तो ये आपका जो है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, इसको यू मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन को आप लगाओगे तो वो इक्वेशन जो हो जाएगा, ये थोड़ा इधर करते हैं, देखिए ये जो इक्वेशन लगेगा इन दोनों के बीच में, वो आपको पता होगा कि एक इक्वेशन होता है, वो होता है कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस का 2GH होता है। ठीक है, ये होता है 2GH। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। यहाँ से h का वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, तो h का वैल्यू आपको सिंपल निकालने के लिए भी जो है यहाँ पे दे रखा है वो जीरो हो गया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो मैं जीरो का स्क्वायर करूँ या जीरो लिखूँ तो बात तो बराबर है, तो जीरो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो u हो जाएगा वो आपका 10 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आपको 2 इंटू जी का वैल्यू मैं रख ही देता हूँ यहाँ पे। तो जी का वैल्यू हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, इंटू आपको h निकालना ही निकालना है यहाँ से। तो आप यहाँ से h निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करके h का वैल्यू निकाल देना है। तो h का वैल्यू आप जैसे यहाँ पे निकालोगे तो देखिए ये वाला टर्म जो है इधर आ जाएगा,
तो इसको लिखते हैं और इन दोनों मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो जब दोनों मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आता है 19.62 आता है। तो इसको मैं लिखता हूँ 19.62 और इसके साथ h था तो मैं h लिखता हूँ और ये आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 अपन का हो जाएगा 19.62। अब इसको आप भाग दोगे तो ये वैल्यू जो निकल के आ जाता है वो आता है 5.09। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 5.09 मीटर इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ये आपका मीटर में हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो दूरी मैंने निकाला है कि इन दोनों बॉल के बीच में जो दूरी होगा, मतलब कि सेकंड वाला मैन से जितना हाइट तक गया होगा बॉल वो एच हाइट तक गया होगा, तो उस हाइट को मैंने निकाल दिया 5.09 मीटर तक यहाँ से ऊपर तक गया होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंट हाइट ऑफ द बोथ मैन, इन दोनों मैन के बीच में हाइट कितना रहा होगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए ये क्या हो गया, इसके लिए ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये इनिशियली हो जाएगा, यानी कि इस टाइम पे ये आपका जो यू का काम करेगा, ठीक है, और ये आपका अब जो है भी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यू हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों का इक्वेशन लगाइएगा सेम इक्वेशन, तो यहाँ से h1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और मेरे पास बोर्ड काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसको मैं रफ करता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब इसी क्वेश्चन में मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे u का वैल्यू 20 और v का वैल्यू रखता हूँ मैं 10। तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये u, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस का 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 9.81 इंटू आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से सॉल्व करोगे तो 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 100, ये स्क्वायर नहीं होगा 100 हो जाएगा, और ये 20 का स्क्वायर करोगे तो आपको हो जाएगा 400 माइनस इसका मैंने अभी गुणा किया था 19.6 करके कुछ आता है 19.68 आ रहा था, ठीक है। तो इस दोनों को आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा 19.68 इंटू का h हो जाएगा हाइट। अब इसको आप सिंपल से सॉल्व करोगे तो ये आपका h का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाता है, वो आपको आ जाएगा 15.29 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा और यहाँ पे जो h है ना ये h1 में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने h1 डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से h1 का भी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला क्वेश्चन था। देखिए आप सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग घूम जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल लॉजिक था। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और खुद से बनाने के प्रयास करो, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, आप कंफर्म कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, देखो आप शुरू में सोचने लगो कि इनिशियल वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, यहाँ से चलना शुरू करो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको यू तो दे ही नहीं रखा ना। हाँ, अगर अब आप चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ पे यू नहीं पता है आपको, यहाँ पे भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एच भी नहीं पता है, यहाँ पे ये दूरी भी नहीं पता है, तो यहाँ से आप यू निकाल ही नहीं सकते हो। तो आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे ये एच निकाल सकते हो, ये एच निकाल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हुए।